नफ्स भी होगा, बिया शादी भी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, पूरी हालत बता दी, नफ्स होगा। फरिश्तों ने कहा मौला नफ्स की वजह से तो लड़ाई हो रही है, जिन्नात इतने लड़ रहे हैं आपस में, चचेरे तेरे भाई लड़े मरे जा रहे हैं, मुमेरे फुफेरे लड़ रहे हैं, एक बाप की माँ की औलाद आपस में लड़ रही है, इतना नफ्स होगा, रिश्तों पे लड़ाई, जमीन पे लड़ाई, खाने पे लड़ाई, दौलत पे लड़ाई, सारी चीजों पे लड़ाई। मौला अगर तुझे अपना खलीफा बनाना है तो इंसानों में से नहीं, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कुरान में पहले सिपारे में लिखा है, फरिश्तों ने कहा मौला हम में से किसी को खलीफा बना दे, इसलिए हम नूरी फरिश्ते हैं, हमें खाने की जरूरत नहीं, बिरयानी की जरूरत नहीं, कौरमे रोटी की जरूरत नहीं, कपड़े लत्ते की जरूरत नहीं, बिया शादी की जरूरत नहीं, गाड़ी घोड़े की जरूरत नहीं, जमीन मकान की जरूरत नहीं, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ऐ अल्लाह हम तो सिर्फ तेरी तस्बीह पढ़ते हैं और तेरी तक़दीस बयान करते हैं। कहा हमें तो न खाने की जरूरत, न कपड़े की जरूरत, न लत्ते की जरूरत। आज कितनी औरतें बेचारियों को पेट में हालत खराब है उनकी, क्यों? बस सिर्फ इतना ही कि उसने अच्छे कपड़े पहन लिए, मैं रह गई। इसी से ब्याह शादी में ना कोई दुआ दे रही है ना कुछ कर रही है, बस ये झांकती फिर रही है कौन कैसे कपड़े पहने, कौन कैसे पहने, कौन कैसे पहने, इसी चक्कर में मर गई है। यहां तक के अगर जनाजे में जाए तब भी इसकी नजर कपड़ों पे ही रहती है। धोखे से अगर किसी ने ना लाली नहीं काली लगा ली होठों पे काली, तो अब देखो ऐसी फिर रही जैसे कोयले खा के आई है। मगर फरिश्तों ने कहा अल्लाह हम तेरी तस्बीह बयान करते, हम ही में से किसी को खलीफा बना दे। अल्लाह ने कहा काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ अस्मा सिखा दिए और फरिश्तों के सामने पेश किया, तो आओ अब मुकाबले। जब आए फरिश्तों से पूछा उसका नाम बताओ, फरिश्तों बोले अना ला आलम। हजरत आदम को तो सिखाई दिए थे अल्लाह ने, उनसे पूछा, उन्होंने फटाक से बता दिया। फिर फरिश्तों से दूसरा पूछा, नहीं बता। फिर आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, बता दिया, क्योंकि अल्लाह ने वअल्लम आदम अल अस्मा, अल्लाह ने आदम को कुछ अस्मा सिखा दिया। अब का मौला तू ही बेहतर जानता है, अल्लाह तू ही बेहतर जानता है। अब अल्लाह ताला ने जन्नत में एक इंसान पैदा फरमाया जिसका नाम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अब जन्नत में पैदा करते, अच्छा दो आगे एक ले लो, एक आपके से दे दियो, लाओ अब दे दो। ये मालूम है तुम यही देख रहे थे कि यार दो कैसे चलेगा, समझे? हाँ तवज्जो रखो, मैं तो गिन गिन के इनको मत देखो। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया जन्नत में। अब प्यारो जरा सोचो यार, जन्नत में क्या किसी चीज की कमी है? बोलो। मगर अल्लाह को क्या करना था? अल्लाह को क्या करना था? अल्लाह को इस दुनिया का एक निजाम बनाना था। जल्दी जल्दी जल्दी, किस आदमी को तोड़ा दिया यार तुमने? यहीं से उठा के दो कर लिए होते। हाँ ठीक है, हाँ जल्दी से दे दो, लास्ट। हाँ बैठ जाओ।
तवज्जो रखो, बात निकलने मैं बड़ी दूर से जोड़ के लाना चाह रहा हूँ कि शादी का मतलब क्या, क्योंकि इसी पे प्रोग्राम चल रहा ना, तो यही बयान होना चाहिए। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत करे। यही यासीन भाई है नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेटे की शादी में प्रोग्राम बनना तो लोग भांगड़ा बजाते हैं, भांगड़ा, और 2-3 महीने बाद उनके घर का ही भांगड़ा बज जाता है, समझे। ढोल मिलते नहीं है, औरतें बर्तनों से ही भांगड़ा बजा देती है, खूब भांगड़े बजते हैं। और आजकल की औरत, अल्लाह माफ फरमाए, ऐसा लगता है सभी हरी मिर्चें खा के आई है। हाँ, इतनी तेज कंप्यूटर पीछे रह गया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा जन्नत में फरमाया। जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता दुनिया को ऐसे ही बना देता, मगर अल्लाह का निजाम देखो, दुनिया में किसी, जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं। मगर आदम अलैहिस्सलाम सोए तो अल्लाह ने उनकी बाईं पसली से एक औरत को पैदा फरमा दिया। उस औरत का नाम हजरत हव्वा। डॉक्टरों ने बताया बाईं पसली थोड़ी टेढ़ी होती है, मगर औरतें बड़ी सीधी होती है नहीं। कह रहे हैं हाँ, तुम भी डर रहे हो उसके टेढ़ेपन से, मुझे मालूम है कितने जेल हुए। अच्छा कारी साहब है नहीं, कह रहे हैं जी जी, तजर्बा ही नहीं पूरा ही हो गया। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अब मैं तुमसे तो इतना कह नहीं सकता, ये मेरे स्टाफ के हैं, इन्हीं के कांधे में रख के छोड़ता रहूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह, सबसे पहला ये निकाह जन्नत में हुआ, हजरत हव्वा से हुआ। सुनने की बात है, किससे हुआ बोलो? हजरत पहला निकाह, अभी किसी का निकाह नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होगा यार मेहर कितने बंधे है नहीं, अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए बता दिया ये तुम्हारी बीवी है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हाथ लगाना चाहा, अल्लाह ने रुकवा दिया, नहीं पहले मेहर अदा कर दो। उस वक्त ना हिंदुस्तान बना था, न पाकिस्तान बना था, न तुर्किस्तान बना था, न अफगानिस्तान बना था, न चीन, जापान, बंगाल, कुछ भी नहीं बना था, कोई मुल्क नहीं बना था। उन दोनों के अलावा कोई इंसान ही नहीं था। तो जब मुल्क नहीं बना था तो रुपया कौन सा चलता था, पैसा कौन सा चलता था, कितना जन्नत में कौन सा सिक्का चलता था, कितना मेहर बंधा। मगर बताऊंगा तो सुनना चाह रहे ना। सबसे पहला निकाह हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब निकाह हुआ, हाथ रोक दिया, नहीं पहले मेहर अदा करो। या अल्लाह, मेहर किस चीज के मेहर होंगे, क्या अदा करना पड़ेगा? फरिश्ते भी सजदे में हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया फरिश्तों के जरिए, कोई रुपया पैसा बना ही नहीं, चलता ही नहीं था। मगर अल्लाह ने फरमाया, ओ आदम सुनो, आखिरी पैगंबर मेरा महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। ओ आदम सुनो, अगर तुम्हें मेहर अदा करना है तो मेरे आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर 17 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, मेहर अदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मस्तके आला हजरत सैयद मुकीम रहमान साहिब किबला। हमारे तो आपके तो जहां से सिलसिला चला ना, मेहर में ही दुरूद बंदे,
इंसानियत का जो सिलसिला चला, और एक रिवायत में 11 मर्तबा, एक रिवायत में 4 मर्तबा। मैक की आवाज कम ना करें, समझे? 4 मर्तबा, 11 मर्तबा, 17 मर्तबा, इतनी रिवायतें मेरे सामने आई, वो मैंने बयान कर दी। नबी पर दुरूद पाक पढ़ना महर अदा हुआ। अब अगर जो दुरूद से चिढ़े तो उसे इंसानियत से निकल जाना चाहिए, और निकल के कहां जाएगा वो समझ लो। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अब बीबी हो गई हजरत हव्वा। एक रिवायत में है, मालूम है कितनी औलाद हुई? कितनी औलाद हुई? 80। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कितनी औलाद है? 40 लड़के और 40 लड़कियां। मैंने बताया नहीं, अल्लाह के जरिए, फरिश्तों के जरिए अल्लाह ने। वहां निकाह का मतलब ईजाब और कबूल हो जाना। ये थोड़ी कि तुम्हारी तरह खुतबा इल्मी लिए घूम रहे हैं। हाँ, बता दिया था मैंने, समझ रहे? तभी तो महर तक पहुंचा हूं मैं। अब हुआ यूं, सुनने की बात है, 40 लड़के और 40 लड़कियां। सुनने की बात है, सुबह में लड़का होता था, शाम में बेटी। सुबह में बेटा, शाम में बेटी। 2 बच्चे होते थे जुड़वा, एक मर्तबा में। सुबह में बेटा, शाम में बेटी। फिर जब बच्चे होते थे, फिर सुबह में बेटा, शाम में बेटी। तो उनमें जो शादी होती थी आपस में, जैसे सगे बहन भाई जो माने जाते हैं ना, तो सुबह में जो बेटा होता था, शाम में बेटी। इन दोनों में आपस में शादी नहीं होती थी, उस शरीयत में निकाह नहीं होता था। जो आगे पीछे जो होते थे उनमें होता था, जैसे चचेरे, तैरे, खलेरे, मुमेरे होता नहीं होता। लेकिन जो एक माँ बाप से हो, वो हमारे शरीयत मुस्तफा में सगे माने जाते हैं। बोलो सगे माने, मगर वहां पे कोई और इंसान नहीं। तो उनमें सगे कौन माने जाते थे? सुबह में जो बेटा, शाम में बेटी। इन दोनों में आपस में नहीं होता था। बाकी जो आगे पीछे होते थे उनमें निकाह होता था। समझ रहे बात? हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बताया, इनकी माँ को यानी हजरत हव्वा को हमल जन्नत में हुआ था, और पैदा दुनिया पे आकर के हुए थे। अल्लाह, वहां से हमारी आपकी नस्ल चली है। आज देखो दुनिया में, आज जरा तवज्जो रखो, मगर लोगों ये जो शादी होती है हमारी आपकी, इंसानों की जो शादी, पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हव्वा की हुई, वहां पर जिक्र रसूल हुआ था या नहीं हुआ था? मेरे आका का जिक्र अल्लाह ने किया था या नहीं किया था? ऐ फरिश्तों और आदम से कह दो 17 मर्तबा मेरे महबूब पर दुरूद पाक पढ़ ले, महर अदा हो जाएगा। आज जो जिक्र रसूल हो रहा शादी के मौके पर, और हमारे यहाँ तो शादी के मौके पे क्या, अभी उर्स चल रहा है ना बहुत सारे, ये उर्सों का मौसम है। मजार कितनी पाकीज़ा चीज है यार, जहां पर ना जाने कितनों की मुरादें पूरी होती हैं। किसी का अगर औलाद ना हो तो औलाद, कोई किसी केस में फंसा हुआ हो तो वो बरी, किसी में कोई लाइलाज बीमारी होती है वो ठीक। मगर यही मुसलमान कई कई लाख रुपए इकट्ठे करने के बाद अब क्या करते हैं, 80,000 रुपए के कव्वालों की पार्टी और 80,000 रुपए की लेडीज कव्वालों की पार्टी बुलाते हैं और इधर आधर स्टेज पे बिठा देते हैं। अब होने लगता मुकाबला, जनाब वाला गांव के गांव ढुल जाते हैं। आदमी औरतें सब अपने घरों को छोड़ के कहां जा रहे हैं? उर्स में जा रहे हैं।
अब ईमानदारी से बताइए इसे उर्स कहा जाएगा क्या? बोलो। मुकाबला कायदा होता है, क्या कुरान पढ़ा जाता है? नाते पढ़ी जाती है, उन बुजुर्ग का चर्चा होता, जिक्र होता, ढोल पे गंदे गंदे अशार, वो उसे छेड़ती है, वो उसे छेड़ता है, और आपस में छेड़ा छाड़ी, और नौजवानों की रगों में शैतान दौड़ता, थूक लगाया, नोटों एक गड्डी पे बरसा। इस चीज का नाम उर्स कर दिया गया आज के दौर में। और कमेटी इतनी बड़ी धर्म है, इतनी कट्टर है, कोई अगर इमाम साहब बोल दे ना, हक बोल दे अगर मस्जिद में, हाँ सुनने की बात तवज्जो रखो, अगर इमाम साहब मस्जिद में बोल दे तो उसकी इमामत खतरे में आ जाती है। कोई हक बात बोलने वाला नहीं रहा, जो चाहे कर ले। यही वजह है जो परेशानी आ रही है, यही वजह है जो आज हम और आप परेशान हैं। क्योंकि नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी ने इरशाद फरमाया, अगर जो कौम उर्स में जब जाते ना, वहां पे इकट्ठे होते, इतने लड़के आपस में टकरा रहे हैं, मोबाइलों पे बातें हो रही हैं, फोन पे पहले सेटिंग हो जाती है कि तू आ जाइए, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। मैं बड़ा खुल के बोलता हूँ, तो मैं बुरा लगे तो बुरा लगे, लेकिन साफ तरीके से बोलता हूँ, इतनी गुंडागर्दी होती है कि मोबाइल पे आ जाइए, उस कोने पे मिलूंगा, वहां मिलूंगा, ऐसे वो, और उधर झूले के उधर मिलूंगा, इधर इधर मिलूंगा। इतने गया था अल्लाह के वली में फैजान लेने के लिए, मगर क्या गुंडागर्दी हो रही है। किसी का गन्ने का खेत है तो पटा पड़ा गन्ने का खेत, किसी का मटर है तो पूरी मटर खराब हो गई, किसी के गेहूं है तो पूरे गेहूं खराब हो गए, सारी चीजें बर्बाद हो गई। कितनी गुंडागर्दी हो रही है, 50 लड़कियों की इज्जतें नीलाम। इस चीज का नाम उर्स है। और गांव वाले कहते हैं यार उर्स बड़ा भारी हुआ यार, उर्स बड़ा भारी हुआ यार, अब तो भाई बहुत कमाल कर दिया। औरतों में चर्चा चलता, जल्दी से खाना बना लो, मगरिब के बाद ही शुरू हो जाएगा उर्स। और दिन में दुकानें बंद है, सब सो रहे हैं। आप जैसे कोई भले आदमी पहुंच गया मजार में, फादा भर ले, सबसे बड़ा बेवकूफ यही था। बाकी सब सो रहे, दुकानदार भी सो रहे, एक दो वो मीठे दाने बेचने वाले मक्खी मार रहे हैं बस वो वही कर। फूल कितने का दिया, 50 का तो 40 के दे दिया, वो भी नींद में, वो भी रात भर जगह था। या फिर दो रखे जाते हैं ड्राइवर बेचने वाले। यार हद हो गई है यार, कितनी गुंडागर्दी होती है। नबी फरमाते हैं अगर जिस कौम में बेहयाई बरसने लगे, जिस कौम में गलत रिवाज हो जाए, जिस कौम की बच्चियां बेलगाम हो जाए, लड़के लड़कियां आपस में परहेज न करे, वादे वईद पर आ जाए, गलत हरकतें हो जाए, जिस्म टकराने लगे, तो नबी फरमाते हैं उन पर अल्लाह ताला अज़ाब भेज देता है। और वो अज़ाब या तो बीमारी की शक्ल में होता है, या फिर जालिम बादशाह की शक्ल में होता है, या तो जालिम बादशाह की शक्ल में होता है। आज देख लो कितने मुसल्लत हो गए, कैसे कारनामे। किसी भी चीज को आप उठा करके देख लीजिएगा, शादी को भी बिल्कुल चू 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 का मुरब्बा बना दिया। सिवाय निकाह के जितनी रस्में हैं, एक भी शरीयत से मेल नहीं खाती है। शादी में जितनी रस्में हैं, एक भी शरीयत से मेल नहीं खाती है। जूती चुराई जाती है, ये तो शरीयत में होगा, बोलो। दूल्हा मियां के मेहंदी लगाई जाती है, ये तो शरीयत में होगा। उसकी भाभियां उसे उपटन रगड़ती है, उपटन मेहंदी वो लगाती है, हल्दी, ये तो शरीयत में होगा, बोलो।
बारात में बैंड बाजे, डीजे, गाजे बाजे, ढोल धमाके सब होते, आतशबाजियां छोड़ी जा रही हैं। 3-3, 4-4 हजार रुपए की कितनी बड़ी आतशबाजी लाता, फट 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 चलती रहती घंटों। ये तो शरीयत में होगा? बारात जा रही है, बारात, नमाजियों से कह दिया अब्बा तुम घर पे रहिए, घर पे हम जा रहे हैं बारात में। अब्बा रखाएगा घर बेचारा जो मस्जिद में नमाज पढ़ता है। खड़े होकर के खाना खिलाया जा रहा, ये भी शरीयत में होगा? मर्द और औरतें बेपर्दगी का मुजाहिरा कर रही है, ये भी शरीयत में होगा? एक भी चीज अगर आप दिखा दो आज की शादी में, इल्ला माशाअल्लाह, एक भी चीज अगर दिखाओ तो आप दिखाओ। वो कांधे पर रख के, जैसे ये चैनल वाले इतना बड़ा वीडियो बना के वो ऐसे घुमाता फिर रहा औरतों में, और ये औरतें अपने बच्चों को फेंक देती है फोटो खिंचवाने के चक्कर में। यार कई बच्चे दब गए यार, और ये जल्दी से बच्चों को फेंका और दुपट्टा संभाला जल्दी से और खड़ी हो गई, बस आगे फोटो खींच रही है। वो बच्चा जो इसने पैदा किया उसको फेंक दिया। कितने बच्चे पैं कर रहे हैं नहीं इनकी तरह। यार जिगरे को, औलाद को फेंक के बस वो जिधर को लेके जा रहे हैं तो उधर को घूम घूम के। मगर तुम भी कम नहीं हो, तुम भी नोट देने आ रहे हो ना, तो मुझे नहीं देख रहा हो, इधर चैनल वालों को देख रहा हो। ऐसे में देखा ये बस हमारा फोटो आ जाए। मुझे लेने के लिए गए कमेटी वाले भी कम नहीं है, जो मुझे बुलाने के लिए गए बोले यार वो सैयद साहब एक फोटो लेना है। अच्छा बरकत के लिए वो भी नहीं गया था, वो भी फोटो ही लेने गया था। बरकत तो किसी को चाहिए ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे इनके गोदाम भरे पड़े बरकतों से, और नहीं कुछ नहीं, बस फोटो मिल जाए हजरत। और फिर इतनी दूर से लाके आगा हजरत आपकी तकरीर बड़ी सुनता हूँ। तो मैंने कहा कभी एक साहब बहुत पीछे पड़े थे मेरे, मुझे सोने नहीं दे रहे थे, बोले हुजूर बहुत ही तकरीर सुनता, जब तक सुनता नहीं ना नींद नहीं आती है। तो मैंने कहा अच्छा फिर ये दाढ़ी तो अब तक नहीं तुम्हारी मुड़ रही है, ये तो फिटकरी लगा लगा के जो छिलवा रहे हो, तो क्या फायदा इस तकरीर सुनने से तुम्हारा, क्या अमल करा तुमने? मैंने पूछा, मैंने कहा ईशा की जमात कितने बजे हुई है? तो बोले रुक जाओ इमाम साहब से फोन करके पूछता हूँ। अच्छा तो मैं समझ गया, मैंने कहा बड़ा फायदा निकला तुम्हारा तकरीर सुन के, बस खाली लहरों पे मजे ही ले रही है। हाँ तो बात ये चल रही थी शादी में जितनी चीजें देख, बोले तो घूमता ना, सही बता रहा हूं, औरतें बहुत 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 उससे बेहयाई हो जाती है। फोटो के चक्कर में आगे पीछे आगे पीछे, कोई किसी खबर नहीं है, सैंडल टूटे चप्पल टूटे, और फिर जब खिंच गया बस बड़ा सुकून मिला, ऐसा जैसे बड़ा ऊंचा इसका इलाज हो गया। अपने आप को जरा अच्छा करो, अपने आप को देखो यार। शादियां मेरे नबी के दौर में भी थी, मर्दों ने आतिशबाजी छोड़ना शुरू कर दी, छतों पे लगाना शुरू कर दी, सारे के सारे काम शैतानियत के हैं। मैं बताऊं अगर तुम्हें शादी करना तो सुनो इस्लामी तरीका जरा देखो। अगर तुम्हारे यहाँ पर शादी हो तो शादी में क्या करना, पहले तो ये देखना जितने नेक लोग हैं उनमें से किसी ना किसी को अपने घर पे दावत दे करके बुला लेना, और जिक्र खुदा जिक्र रसूल करा लेना, क्योंकि नबी फरमाते हैं जहाँ पर जिक्र खुदा जिक्र रसूल होता है वहाँ रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हज़रत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान साहिब किबला उलमाए सुन्नत। एक औरत भी शादी वाले दिन मगरिब और इशा की नमाज नहीं पढ़ती, एक भी
नहीं पड़ती, क्यों? अगर पड़ेगी तो उसका वुजू बनाना पड़ेगा, और जब वुजू बनाना पड़ेगा तो जो लपेट के आइए चूना ना, चूना कत्था, वो सब धुल जाएगा, और अगर मिल गया तो फिर रंगीन हो जाएगी। बोलो है कि नहीं ऐसा? क्योंकि वो तो बड़ी मुश्किल से लपेट के आइए, बड़ी सेटिंग से, कहीं किधर को निकल ना जाए। उसे क्या पता कि नमाज तो फिर मुंह नहीं धोती, और अगर धोएगी भी अब तो वो चलना है, क्या बोलते हैं, फेस वॉश। क्या चलना है बोलो? और छोड़ो, अब तो ब्यूटी पार्लर पे चेहरा बनवा के आती है। अल्लाह, उसको क्या बोलते हैं यार, वो लफ्ज भूल गया मैं, समझे? फेशियल, फेस है क्या? बोलो बोलो ना चैनल वाला, तो मैं ज्यादा पता तो मिल रहा है। वो ब्यूटी पार्लर पे जाके जो बनवा के आती है चेहरा, उसको क्या बोलते हैं? आईब्रो तो ये हो गई थी, कह रहे हैं मसाहस। पर इन मौलाना को बेचारों को क्या पता, इन्हें तो ये पता कुरान में सिपारे कितने, इन्हें तो ये पता जुमेरात कब आएगी मैं घर जाऊंगा। सीधे आदमी है, नेक आदमी है। तवज्जो रखो जरा मेरी, वो उसको बोलते हैं, मुझे लगता है फेशियल। अल्लाह बरकत फरमाए, समझे? क्या बोलते हैं उसको? फेशियल वगैरह बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, फेस से, फेस से। हाँ, ब्लीच। और ब्लीच का मतलब जानते हो? तुम्हारे यहाँ पे अगर, जैसे मेरे यहाँ पे बाल मान लो यहाँ पे हैं, तो टेप लगाया जाता है, इस पे टेप ऐसे करके टेप लगा कर जब खींचा जाता है तो तुम्हारी चीख निकलेगी, नहीं निकलेगी? ब्यूटी पार्लर में बड़ी चीखें निकल रही है, मगर सब बर्दाश्त कर रही है, बस मुंह हो जाए चिकना, बस। समझे? वो ब्लीचिंग और मिलीचिंग, और कौन कौन से फिर वो उस पर चूना कत्था लगा के, फिर वो तागे और कागज, तौबा तौबा, जैसे रेग माल से रगड़ा जाता है, दीवार सारे अड्डे गड्ढे सब बंद। क्या यार, इस्लामी तरीके को अगर अपनाओ तो कभी खूबसूरती खत्म नहीं हो सकती। अल्लाह, सैयदा फातिमा थी, मेरे नबी की प्यारी बेटी थी। आला हजरत ने कलम उठाया और क्या लिखा, पढ़ दूं? तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का। जरा प्यार से बोलो यार। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है खैने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये माइक ढीला है क्या? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ढीले नहीं है, पेट्रोल पड़ेगा तो इंशाल्लाह चालू हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज़ का दरिया, कौन बने मेहमाने काबा, हज़रत अल्लामा सैयद मुक़िम रहमान शाही किबला। मैं बादशाह भर दे प्याला नूर का। क्या बात, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, और नूर दिल दूना तेरा
दे डाल सदका नूर का। इस्लामी तरीके पर अगर तुम्हें शादी करना है तो सुनो, शादी से एक दिन पहले मदरसे के बच्चों को बुला करके, ये मोहल्ले की बच्चियां जो कुरान पाक पढ़ना जानती हैं उनको बुला करके घर में कुरान खानी करा दो, और कुरान खानी कराने के बाद इमाम साहब को बुला करके दुआ करा दो, कह दो अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान अजीम है, उसने बेटा दिया है या बेटी दी है, आज निकाह कल को निकाह है, निकाह का वक्त आ गया है, अल्लाह की ये नेमत है, उस नेमत पर कुरान पढ़ने के बाद हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं। वाह जिंदाबाद। मगर कहा बिल्कुल ही अलग है सब कुछ। शादी के 8 दिन पहले से ही मार्केट दे मार्केट ले मार्केट, इतने चक्कर लगते, इतने। शादी जिस घर में होती है ना उसमें तो खर्चा होता ही है, मगर जो उसके रिश्तेदार होते हैं ना, जिनको खास आना जाना, वो भी 5-5 जोड़ी कपड़ों से कम नहीं बनाती है। चाहे वो कहीं से लाए, उसका शौहर कुछ भी करे, क्या एक जोड़ी कपड़े में शादी नहीं हो जाएगी? सही बता रहा हूं मैं। यहां पर भी जो शादी है, जितनी रिश्तेदारों में औरतें आई होंगी, एक भी ऐसी नहीं होगी जो एक जोड़ी कपड़े पहन के आई हो कि सिर्फ मुझे इसी में शादी करनी है। जाड़े का मौसम है, मैले तो होंगे नहीं, जाड़े का मौसम है, गंदे तो होंगे नहीं, धूल या मैल वगैरह तो होगा नहीं उसमें, मगर नहीं, हर 3 घंटे पे तो बदलना है, हर 3 घंटे पे 4 घंटे पे बात बदल, पूरी सेटिंग रहती है कपड़ों की कि ये दोपहर को पहनूंगी, ये शाम को पहनूंगी, ये माइयों का है और ये वलीमे का है और ये उसका है, सारी चीजों का याद रखती है, मगर इसे ये पता नहीं है फजर का टाइम कब है, जोहर का टाइम कब है, असर का टाइम कब है, मगरिब का टाइम कब है, ईशा का टाइम कब है। कहने को मुसलमान है, कहने के लिए मुसलमान है मुसलमान। अगर ये खर्चा कम हो जाए तो शौहर की जान नहीं छूटेगी। हर बीवी कम से कम 10 से 15 हजार रुपए के कपड़े बनाती है। बोलो बनाती नहीं बनाती? एक जोड़ी कपड़े अच्छे से 500 रुपए के बना, अच्छे से 500 रुपए के एक जोड़ी कपड़े, 9,500 रुपए बच गए। 9,500 का कितना काम कर लेगा? दूध भी आएगा घर में, चाय की पत्ती भी आएगी घर में, अनाज, मगर बिके मरे, चोरी करे, डकैती। सही बता रहा हूं, इन औरतों की वजह से आधे मर्द शराब पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, नशा करने लगे और सट्टा खेलने लगे। सही बता रहे हो मैं? क्या करेगा? टेंशन है, उसे तो कमाना है, टेंशन में डाल देगी, कहीं ना कहीं से ला, वरना बाज मेरी बहन ने शौहर को अपनी ससुराल में कुत्ता बना दिया, कुत्ता। अल्लाह माफ फरमाए, जुमला मेरा थोड़ा गलत हो रहा, छोटी सी, हर घर में थोड़ी सी बात इतनी सी हो ना तो सबको पता चल जाता है, अरे दामाद है वो, मेरी बेटी को इतना तंग रख रहा है, इतनी परेशान, ऐसा बोलती है, इतना बताती है, पहाड़ बना के, जैसे कि पता नहीं इसे जेसीबी से कुचल दिया या क्या कर दिया, बुलडोजर चलवा दिया। अम्मा के सामने रो रो करके बयान कर रही है, तौबा तौबा। बेचारा शौहर जाता, उसकी कोई इज्जत वक्त है ही नहीं, कमाते कमाते मर गया, अपनी माँ को नहीं देख रहा, बाप को नहीं देख रहा, सब कुछ इसका भरना भर रहा, उसके बावजूद भी ससुराल में एक कौड़ी की इज्जत नहीं, एक कौड़ी की। सबका ही मामला इल्ला माशाअल्लाह। क्या नबी की बेटी से ज्यादा अच्छी बेटी होगी किसी की? बोलो। और जो ससुर है ना, ससुर लड़की का बाप जो है, जब सुनता, एक तरफा तो कोई भी बात सुनेगा तो वो सही फैसला नहीं कर सकता, दोनों की सुनना चाहिए। अब सुनेगा, बस फैसला कर लेगा, कहेगा बैठ यहीं पे, 5 एकड़ जमीन है, 2 बीघे बेचूंगा, सबको जेल की चक्की पे बैठ यहीं, बस
वकील को दिए 10,000 रुपए, झूठा केस लगवाया कि इसकी बहन ने मारा, इसकी अम्मा ने मारा, 3 दिन से खाने नहीं दिया, 7 दिन से मेरी लड़की भूखी बंधी रही, भूखी, कमरे में बंद कर दिया, 7 दिन जिंदा कैसे रह गई है। बात झूठा केस बनाया, 10,000 रुपए वकील ने लिए और बात एक छोटा सा बच्चा आया। अब बताओ, वो बगैर शौहर के सो रही है, वो बगैर बीवी के सो रहा है, उसकी उधर जिंदगी, उधर इसकी जिंदगी, भैया की मूछ ऊंची हो जाए, अब्बा की मूछ ऊंची हो जाए, इनकी जिंदगी कहीं से कहीं जाए। जानते हो उसके एक एक लम्हे का क्या हिसाब देना नहीं पड़ेगा? मालूम है तो कितनी लड़कियां घरों पे बैठी हैं, कई कई साल से मजबूर हैं, भाभियों ने ताने दे रही है, ताने, भाभियों ने ताने दे रही, जब तक माँ बाप है तो चल लिया, उसके बाद एक एक लम्हे का। क्या मेरे नबी किसी के ससुर नहीं थे? मेरे नबी क्या किसी के बाप नहीं थे? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाप है, हजरत अली के ससुर है, हजरत उस्मान गनी के भी ससुर है। एक दिन सैयदा फातिमा और हजरत अली में थोड़ी सी अनबन हो गई, थोड़ी सी। तुम्हारी वाली अनबन नहीं थी कि माँ की गाली, बहन की गाली, नानी की गाली, ताई की गाली, चची की गाली, पप्पो की गाली, पीर तक को नहीं छोड़ा, पूरे शजरे की गाली। तुम्हारी तरह अनबन नहीं थी। लाइट चली गई, बीबी को गाली ठोक रहा, अरे पागल है क्या तू? बीबी ने क्या लाइट भगा दी क्या? काम अपना नहीं चल रहा, सर्विस बीबी की हो रही है। अरे कह रहा बोलिए मूड, तेरा मूड काहे से खराब है भाई, क्यों खराब है? जरा सोचने की बात है, अपना गैरेज में काम नहीं चल रहा, दिमाग खराब, बेचारी बीबी ने पूछ लिया खाना खाओगे, बात बिखर गई, अम्मा की बहन की लेके बैठ गई, किसी की गालियां देना शुरू कर देता। उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? हजरत अली सैयदा फातिमा की थोड़ी सी अनबन हो गई। फातिमा को ना एक बात थोड़ी सी ये लगा कि मैं अली तक ये बात पहुंचा दूं कि अली आज के बाद ऐसी बात मत कहना, अगर मैं कहती हूं तो पता नहीं मेरे अली बुरा मान जाए, किससे कहलवाऊं, दूसरे को बताऊं तो वो भी अच्छा नहीं है। अली जो है मेरे बाबा को बहुत अच्छा चाहते हैं, आका की बात मान लेंगे, चलो अपने अब्बा से कहलवा देती हूँ। अली उधर थोड़े से गुस्से में बैठे थे, सैयदा फातिमा गई, मेरी बहनें अपनी जिंदगी गुजारना सीख ले। हजरत अली उधर बैठे, सैयदा फातिमा गई, कहने लगी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत अली ने जवाब दिया, मगर नजरे नीचे को है, सैयदा फातिमा जाकर के खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह। अब ऐसे खड़ी है, वो तो कह सकती थी मेरे अब्बा इमामुल अंबिया, तुम कौन हो, कह सकती थी ना, मगर ऐसे खड़ी हो गई। हजरत अली ऊपर को देख ही नहीं रहे, अब फातिमा मठार रही है ताकि अली मुझे देख ले। अब जब फातिमा थोड़ी देर खड़ी रही, मठार रही है, कांस रही है, अली ने दुज़दीदा नजरों से देखा फातिमा को। फातिमा मुस्कुरा दी, फातिमा मुस्कुराई। अली बोले क्या बात है? फातिमा बोली सरताज इजाजत लेने आई है। इजाजत? कहा जी। काय की इजाजत? कहा कि मैं अपने अब्बा के घर जाना चाहती हूँ। कहा क्यों? तो फातिमा ने सोचा लाओ, मियाँ बीवी होती ना मीठी मीठी बातें कभी, सैयदा फातिमा ने सोचा लाओ अली को थोड़ा सा डरा के देखो, अली पे थोड़ी सी बात रखो। अली बोले क्यों जा रही हो? फातिमा कहने लगी मेरे सरताज आपकी शिकायत करने जा रही हूँ। अरे जब इतना कहा तो अब तो अली की आंखों में आंसू, शिकायत करने, वो भी मेरे आका से।